धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो। आइए प्रिय, आज की शाम प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद दें और एक अच्छा समय परमेश्वर ने हमको दिया है, उसके नाम की स्तुति और आराधना करें। और आइए धन्यवाद के साथ, प्रार्थना के साथ उसके महान कदमों में चलें और आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं हमारे जीवित सामर्थी पवित्र परमेश्वर पिता, यीशु नासरी के नाम में आज की शाम पवित्र पिता आपके महान कदमों में आते प्रभु जी। और धन्यवाद देते एक बार फिर ये समय आपने हमारे जीवन के अंदर जोड़ा है खुदावन, ताकि हम आपके पवित्र नाम की आराधना करें प्रभु जी। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं परमेश्वर हर एक को आशीष दें प्रभु जी। और जो लोग प्रभु जी इस प्रोग्राम को सुनेंगे आने वाले दिनों में प्रभु जी यूट्यूब पर, पवित्र पिता आप उन्हें भी बड़ी अद्भुत आशीष दें प्यारे पिताजी। और पवित्र आत्मा जी आपसे विनती करते हैं, आप जैसे उत्पत्ति 1:1 के अनुसार प्रभु जी गहरे जल के ऊपर आप मंडराते थे पवित्र आत्मा, ऐसे ही आप यहाँ मंडराने लग जाइए पवित्र आत्मा जी। और सब बातों को अपने नियंत्रण में ले लीजिए, ताकि सब बातों में सिर्फ यीशु नाम को महिमा मिले, यीशु नाम ऊंचा किया जाए। आज की शाम हमें यीशु नाम को ऊंचा करने का अनुग्रह देना पिता, ऐसी कृपा और दया करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम पर मांगते हैं, आमीन आमीन। मुझे यीशु से प्यार हो गया, मुझे यीशु से प्यार हो गया। चैन मिला, चैन मिला, चैन मिला रे पापा, चैन मिला जब से यीशु मेरा हो गया, जब से यीशु मेरा हो गया। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ रे पापा, क्या हुआ? मुझे यीशु से प्यार हो गया, मुझे यीशु से प्यार हो गया। जब से यीशु मेरा हो गया, मेरा सारा जीवन बदल गया। जब से यीशु मेरा हो गया, मेरा सारा जीवन बदल गया। मिल गया मुझको सच्चा दोस्त, वो कभी ना छोड़ेगा। मिल गया मुझको सच्चा दोस्त, वो कभी ना छोड़ेगा। चैन मिला, चैन मिला, चैन मिला रे पापा, चैन मिला जब से यीशु मेरा हो गया, जब से यीशु मेरा हो गया। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ रे पापा, क्या हुआ? मुझे यीशु से प्यार हो गया, मुझे यीशु से प्यार हो गया, मुझे यीशु से प्यार हो गया, मुझे यीशु से प्यार हो गया। यीशु देखे जो मेरी ओर, नाच गाऊं मचाऊं मैं शोर। यीशु देखे जो मेरी ओर, नाच गाऊं मचाऊं मैं शोर। उसे पाने के लिए मैं
यीशु मेरा हो गया, जब से यीशु मेरा हो गया। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ रे बाबा, क्या हुआ? मुझे यीशु से प्यार हो गया, मुझे यीशु से प्यार हो गया, मुझे यीशु से प्यार हो गया, मुझे यीशु से प्यार हो गया। आप हमारी आराधना में मौजूद हैं खुदावंद। आज अपने लोगों को छूने के लिए आप तैयार हैं प्यारे खुदावंद। आज हर एक के बंधनों को तोड़ने के लिए आप मौजूद हैं प्यारे खुदावंद। आपने अपनी शांति की बातें अपने लोगों से की खुदावंद, और आज आप अपने जलाल का प्रकट करने जा रहे हैं। यीशु के नाम पर आपको धन्यवाद और धन्यवाद। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। तेरी वो उपस्थिति जो स्वर्ग में है खुदावंद, वो उपस्थिति से स्थान पर आ चुकी खुदावंद। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। उसकी आने का
धन्यवाद ईश्वर वशरे आपका तेरा धन्यवाद हो यीशु हालेलुया आपने क्या काम कर दिया है। आइए अपने हाथों को उठाकर उसकी स्तुति करें, अपनी चंगाइयों को ग्रहण करें, अपने छुटकारे को ग्रहण करें और आज उसकी स्तुति करें, उसको धन्यवाद दें, उसको धन्यवाद दें। एक बड़ा चमत्कार आज की शाम आपके जीवन के अंदर खुदावंद ने किया, एक अद्भुत काम खुदावंद आपके जीवन के अंदर कर चुका। उसको धन्यवाद, उसको धन्यवाद। धन्यवाद ईशु तेरा धन्यवाद हो 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 धन्यवाद ईशु हालेलुया। आज सुसमाचार में, मत्ती के सुसमाचार में और उसकी 13वीं अध्याय 24 से लेकर के 30 आयत तक में यीशु मसीह ने कुछ सत्य को प्रकट किया है। तो आइए मत्ती के सुसमाचार 13वीं अध्याय 24 से लेकर 30 आयत तक में पहले इस वचन को हम पढ़ें और फिर पवित्र आत्मा का प्रकाशन इस पे हम प्राप्त कर पाएंगे। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उनका शत्रु आके गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आके उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे कत्ते में इकट्ठा करो। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य, प्रभु यीशु मसीह इस पैराबल में ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर का जो राज्य, स्वर्ग का राज्य जो है, वो किस रीति से संसार पर प्रकट होएगा। परमेश्वर के राज्य के अंदर में लोगों को बुलाया तो जरूर गया है, परंतु यीशु मसीह इस पैराबल के अंदर में इस बात को, सीक्रेट को प्रकट कर रहे हैं पैराबल के माध्यम से कि मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु मसीह ने अपने बीज को बोया,
और जो बीज बोया उसने वो एक अच्छा बीज है, और जिस मनुष्य में वो बीज फलवंत होता है वो तो परमेश्वर या परमेश्वर के राज्य की संतान है। परंतु उसी बीच में परमेश्वर के राज्य के भीतर में, परमेश्वर के राज्य के अंदर में शैतान भी अवसर की ताक में है, और वो इस अवसर की ताक में है कि जब लोग सो रहे होंगे और उनके वहां पर उस वक्त में वो उस बीज को बोए जिसे कहते हैं दुष्ट का बीज। यानी कि शैतान अपने स्वभाव को लोगों के अंदर में डालना चाहता है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह अपने स्वभाव को मनुष्य के अंदर में डालना चाहता है। पर दोनों में फर्क यह है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो बीजों को बोआ है, उसकी जो संतानें निकल रही है वो अच्छी निकल रही हैं, वो यीशु मसीह के स्वभाव में है, वो यीशु मसीह की समानता में है। हालेलुया। परंतु दुष्ट वहां पर जो काम कर रहा है वो जब लोग सो रहे होते हैं। यानी कि मेरे प्रिय भाई और बहनों, मनुष्य को हर समय जागृत रहना है। और प्रभु यीशु मसीह ने लूका के सुसमाचार में उसके 21वीं अध्याय के अंदर में यीशु मसीह ने 34 और 35वीं आयत में सावधान किया है। और यीशु मसीह ने कहा, सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। यीशु मसीह कहते हैं इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जो मनुष्य जागता रहता है, जो मनुष्य प्रार्थना करता रहता है, वो किसी भी परीक्षा में नहीं पड़ेगा। शैतान के लिए कोई भी अवसर उसके पास में नहीं होगा कि वो उसके अंदर में जंगली बीज को बो दे, वो उसके अंदर में अपनी दुष्टता के बीजों को बो दे। यीशु मसीह की दृष्टि उस जगह पर है, इस संसार में हर कलीसिया, हर एक घर पे, अपने राज्य के अंदर में जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, उसके राज्य में जो आ गए हैं, एक एक व्यक्ति के ऊपर में यीशु मसीह की दृष्टि है। और वहां पर क्या हो रहा है, जो उसके दास लोग हैं उनकी भी दृष्टि है। और वो जो दास लोग हैं वो क्या देख रहे हैं कि जहां पर अच्छे बीज थे उसके बीच में जंगली बीज। पर ये कब समझ में आया, जब वो बीज अंकुरित हो गए, उसमें से बालियां आने लगी। यानी कि जो अच्छे बीज थे वो भी अंकुरित हुए और जो जंगली बीज थे वो भी अंकुरित हुए। इसका मतलब है कि परमेश्वर के राज्य के अंदर में दो तरह के मनुष्य हैं। एक जो ईश्वर के चरित्र को, प्रभु के चरित्र को, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को प्रकट करते हैं, और दूसरा वो लोग होते हैं जो शैतान के स्वभाव को प्रकट करते हैं। यानी कि अंकुरित होना, उनके स्वभाव के माध्यम से वो व्यक्ति पहचान में आता है कि ये दुष्ट की संतान है, और एक व्यक्ति यीशु मसीह का स्वभाव जिसमें क्रियाशील है वो समझ में आता है कि वो परमेश्वर की संतान है। पर जो परमेश्वर की संतान है, यीशु मसीह उनके लिए यहां पर कहते हैं कि धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। धर्मी के लिए एक आशीष है यहां पे, और वो क्या है कि जब अंत का समय आएगा, यीशु मसीह का आगमन होएगा, तो वो अपने दूतों को इस पृथ्वी पर भेजेगा कि जाओ सबसे पहले उन जंगली दानों को, जंगली बीजों को जो अंकुरित हो गए हैं, यानी कि दुष्ट की उन संतानों को इकट्ठा करो। जैसे जंगली बीज को बटोर के आग के हवाले कर दिया जाता है, वैसे ही इन दुष्ट लोगों को भी इकट्ठा करो और आगे के कुंड में डाल दो। यानी कि हर एक व्यक्ति अपने लिए जिम्मेदार है, उसको अपने आप की चौकसी करना है कि उसका मन कहीं सुस्त तो नहीं हो गया। ऐसा तो नहीं कि उसका मन ऐसी नींद में चला गया, गहरी नींद में चला गया हो और उसको समझ में नहीं आ रहा है, अच्छे और बुरे का फर्क समझ में नहीं आ रहा है। हर व्यक्ति को जागृत रहना है कि वो भलाई कर रहा है या भलाई की तरफ आगे जा रहा है, या वो बुराई कर रहा है या दूसरों की बुराई में वो शामिल हो जाता है। क्योंकि जहां पर दुष्ट आता है, जब लोग सो रहे होते अपने बीज को बोया, उनका चरित्र कैसा निकल रहा है, वो लोग है कुकर्मी। और बाइबल ऐसा कहती है 13वीं अध्याय के 41वीं आयत में कि वो लोग जो है ठोकर के कारण है। यानी कि वो दूसरों को पाप में गिराते हैं और खुद भी कुकर्म करते हैं और दूसरों को भी पाप में गिराते हैं, दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। मतलब कि जो धार्मिकता में आगे बढ़ रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण कर रहा है, उनको अपने स्वभाव के माध्यम से उनके भी मन को वो गंदा कर देते हैं और उन लोगों को भी वो पाप में गिरा देते हैं। ऐसे लोग हर कलीसिया में, हर जगह पर मौजूद हैं, क्योंकि बाइबल यहां पे कह रही परमेश्वर के राज्य में
यीशु मसीह ने क्या बोला अपने दूतों के लिए? मत्ती के सुसमाचार 13वीं अध्याय में 39वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है, कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत है। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु मसीह अपने दूतों को भेजेगा और वो उसके राज्य में से, राज्य के बाहर की बात नहीं कर रही, उसके राज्य में से ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। मतलब परमेश्वर के राज्य के अंदर में ये इस तरह के लोग हैं जो दुष्ट हैं, इस तरह के लोग हैं जो दूसरों को ठोकर खिला रहे हैं। मतलब जिन्होंने धार्मिकता का चोला पहन रखा है, जिन्होंने धार्मिकता की खाल को ओढ़ रखी है, जो दिखते तो हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं पर वास्तव में वो शैतान की संतान है। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव यानी कि वो बीज जब अंकुरित होते हैं, यानी कि उनका स्वभाव जब प्रकट होता है, तब वो लोगों को बहकाने का काम करते हैं, लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, जिनके स्वभाव में दुष्टता होती है। 24वीं अध्याय नीति वचन की किताब में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जो सोच विचार की बुराई करता है लोग उसे दुष्ट कहते हैं, यानी कि वो शैतान की ओर से है। और बाइबल यहां पर क्या कह रही है? शैतान का स्वभाव जिसके अंदर में है वो दुष्ट है, वो शैतान है, वो शैतान की संतान है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यानी कि चौकसी आपको करना है। हे मेरे परमेश्वर के लोगों, चौकसी आपको करना है, अपने आप की चौकसी करना है, क्योंकि आपके आसपास हर एक व्यक्ति के आसपास में शैतान ने अपनी संतान को रख छोड़ा है। और किसने रख छोड़ा है? कि वो अपने जलते हुए बाणों के माध्यम से, मतलब उनके माध्यम से वो आपसे बात करे और आपको बुराई में लेकर के चले जाए, आपके आगे ठोकर का कारण रखे और आप पाप में गिर जाए। क्यों? क्योंकि शैतान को मालूम है उनका अंत क्या होने वाला है। उन्हें सबको इकट्ठा करके आगे के कुंड में डालेंगे जहां शैतान को भी डाला जाना है। शैतान यही चाहता है कि हर एक मनुष्य का अंत ऐसा ही हो, परंतु हमारा परमेश्वर चाहता है हर एक मनुष्य को अनंत जीवन मिले। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की संगति में उसने बुलाया है और प्रभु यीशु मसीह की संगति करने वाला इन बुराइयों से दूर रहता है। परंतु बाइबल कहती है कि जब लोग सो रहे थे तब वही एक समय होता है जब शत्रु आता है और बीज को बोता है, यानी कि अपने स्वभाव को लोगों के अंदर में डालना शुरू करता है। पर कब? जब मानसिक रूप से व्यक्ति सो जाता है, जब उसका मन सोया होता है, उसका जब मन सुस्त हो जाता है। और मन सुस्त कब होता है? बाइबल कहती है मतवालापन, खुमारीपन और जीवन की चिंताएं, यानी कि संसार की चिंता करते करते एक व्यक्ति परमेश्वर और परमेश्वर की संगति से, उसके वचन के अनुसार जो जीवन जीना है उससे दूर होता जाता है। उसका मन परमेश्वर की तरफ नहीं लगता है और एक ऐसा ही मनुष्य होता है जब वो लगातार शैतान के बहकावे में आकर के और भी पाप में गिरता चला जाता है। पर उसके जीवन में जो शुरुआत होती है, यीशु मसीह ने दो तरह के लोगों को, बहुत सारे दुष्ट के यहाँ पे एग्जाम्पल्स मिलते हैं, पर जो हम आज लेने जा रहे हैं, जिसे पवित्र आत्मा ने प्रकट किया है, जिस पर हम खास करके मनन चिंतन करें, जहां परमेश्वर चाहता है कि जब ऐसे लोग जब वो पाप करते हैं उसके बाद शैतान को अवसर मिलता है कि उनके जीवन पर आके वो और भी ज्यादा कार्य कर सके। और यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार में और उसकी 18वीं अध्याय के अंदर में 21 से लेकर 35वीं आयत तक में यीशु मसीह ने एक घटना बताई है। एक पैराबल के द्वारा कलीसिया को यीशु मसीह ने समझाना चाहा है कि परमेश्वर का राज्य कैसा या स्वर्ग का राज्य कैसा है। यदि जो व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है, उसने परमेश्वर के राज्य में कदम रख दिया है। अब उस व्यक्ति का चरित्र कैसा होना चाहिए? इस स्वर्ग राज्य के अंदर में आने के बाद में एक व्यक्ति को निर्दयी सेवक नहीं बनना है, निर्दयी दास नहीं बनना है, बल्कि उसको एक दयालु दास बनना है। उसके स्वभाव में दया होना चाहिए और यही यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं। धन्य है जो दयावंत है, उस पर दया की जाएगी। परंतु यहां पर एक ऐसा सेवक है जो निर्दयी है और यीशु मसीह यहां बताना चाहते हैं कि वो निर्दयी सेवक का स्वभाव कैसा था। उसने उधार लिया हुआ था, उसने कर्जा लिया हुआ था और उसके ऊपर में कितना कर्जा था। बाइबल ऐसा कहती है 24वीं आयत में, 18 की 24वीं आयत में मत्ती के सुसमाचार में, जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। 10,000 तोड़े का कर्जदार था। अब उसके पास चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब यीशु मसीह ने आगे बताया कि स्वामी ने कहा यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका सब बेच दिया जाए। मतलब इस व्यक्ति को बेचा जाए, इसकी पत्नी को भी बेचा जाए, इसके बाल बच्चों को भी बेच दिया जाए और जो कुछ भी पैसा मिले उससे कर्ज को चुका दिया जाए। परंतु आगे लिखा है
इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खा के छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य के अंदर में जो घटनाएं घटती है, इस पैराबल के माध्यम से यीशु मसीह हम मसीहों को समझाना चाहते हैं। और यीशु मसीह ने यहां पर बताया, देखो स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है। अभी वो जब राजा लेखा जोखा ले रहा है तो एक मनुष्य को लाया गया, 10,000 तोड़े का कर्ज है, तो चलो इसको भी बेचो, इसकी पत्नी को भी बेचो, इसके बच्चे को भी बेचो, और आके ये कर्ज, उसका जो भी पैसा आएगा उससे इसका कर्ज चुका दिया जाएगा। पर उस व्यक्ति ने गिड़गिड़ाना शुरू किया और उसने गिर करके उसे प्रणाम किया और कहा, स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। अब उसको तरस आ गया, राजा को तरस आया, उसको छोड़ दिया। यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं, जो परमेश्वर के राज्य में आए हैं, तुमने भी परमेश्वर के आगे, यीशु मसीह के आगे गिड़गिड़ाया है, अपने पापों की क्षमा मांगी है। तुम्हारा जो दंड था वो मृत्यु था, वहां से तुम निकल नहीं सकते थे। पर जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम की दुहाई दी गई, जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह के आगे गिर के दंडवत किया, उसके सुसमाचार को सुना, उससे माफी को मांगी, वो चाहे व्यभिचारी हो, चाहे मूर्ति पूजक हो, चाहे कोई हत्यारा हो, चाहे कोई भी उसने बुरे कुकर्म किए हो, परंतु यीशु मसीह ने तरस खाया और उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया। यीशु मसीह यही दिखाना चाहते हैं कि तुम्हें क्षमा मिल गई है। तुम स्वर्ग के राज्य में इसलिए कदम रख चुके हो क्योंकि तुम्हें क्षमा मिली हुई है और तुम एक आशीषित व्यक्ति हो, तुम्हें एक धर्मी व्यक्ति घोषित कर दिया गया है। परंतु ये जो मनुष्य जिसे क्षमा कर दिया गया ना, इसके सारे कर्ज माफ कर दिए गए, हर एक दंड जो इसके ऊपर में आता था सब इसके जीवन से दूर कर दिया गया है। ये दास अभी बाहर निकला है और बाहर जाके अपने संगी दासों के साथ में मिला है, तो वहां जाकर के उसको एक व्यक्ति मिला और जिसे उसको लेने थे 100 दिनार। 100 दिनार इसने किसी को दिया हुआ था, वो व्यक्ति वहां पर उससे मिल गया है और 100 दिनार उससे उसको लेना है। अब इस व्यक्ति ने क्या किया है, उसको पकड़ा है और उसके गला को घोंटा है और कहा, जो तुझ पर कर्ज है उसको भर दे। इस पर उसके संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस व्यक्ति ने अपने राजा के आगे गिरा, प्रणाम किया और उससे विनती की, और बिल्कुल उन्हीं शब्दों के साथ में यहां पे लिखा है, इस पर उसके संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। इसने भी राजा से कहा था, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। तरस खा के इसको ये नहीं कहा ठीक है तू भर देना, इसे कहा चल तेरा सब कुछ क्षमा कर दिया गया। परंतु अब 100 दिनार का कर्ज है, मात्र 100 दिनार का कर्ज है, और वो व्यक्ति भी बिल्कुल वैसे ही जिन शब्दों से इसने राजा के सामने विनती की, प्रार्थना की, उन्हीं शब्दों के साथ इससे बोला, धीरज रख, मैं सब भर दूंगा, पर ये नहीं माना। हालेलुया। इस संसार के अंदर में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मनुष्य के विरुद्ध में पाप कर रहा है। मनुष्य परमेश्वर से तो क्षमा को प्राप्त कर लेता है, पर साथ ही मनुष्य को वो क्षमा नहीं कर पाता है। बुराई का लेखा जोखा वो अपने मन में रख छोड़ता है और आगे चल करके वो उससे बदला लेने की कोशिश करता है। जब उसका नुकसान होता है तो उस व्यक्ति को प्रसन्नता होती है, उसको आनंद पहुंचता है। क्यों? क्योंकि वो उस व्यक्ति से ईर्ष्या रखता है, उससे जलन रखता है और वो उसका नुकसान देखना चाहता है, वो उसको चाहता है कि उसकी बर्बादी को चाहता है। यहीं पर तो हर एक मनुष्य को जो परमेश्वर के राज्य के अंदर में है, उनको बदलने की कोशिश करना चाहिए। और यही वो समय होता है जब एक दो मनुष्यों के बीच में मनमुटाव होता है, तभी वो व्यक्ति अंधकार में चले जाते हैं। और यहां पर लिखा है, अंधकार में व्यक्ति सोता है। थिस्सलुनीकियों की किताब में लिखा, जो सोता है वो रात को सोता है, जो सोता है वो रात को सोता है। मतलब अंधकार का आ जाना, एक व्यक्ति का मन परमेश्वर के प्रति सुस्त हो जाना, उसके वचन के प्रति सुस्त हो जाना, उसके मन के अंदर में जागृति नहीं रहती है, वो भले और बुरे का भेद नहीं समझता है, वो सीधे बुराई और बुराई करता है। मतलब एक के बाद एक पाप करता चला जाता है और अंधकार में चलने वाला व्यक्ति नहीं समझ पाता कि वो कहां जा रहा है। ऐसा ही ये व्यक्ति होता है जो पाप पे पार करता चला जाता है और इसको नहीं मालूम होता है, ये भ्रम का जीवन जी रहा है कि मुझे अनंत जीवन मिलेगा, पर एक के बाद एक पाप करता चला जा रहा है। कैसे इसे अनंत जीवन मिलेगा? और यही तो यीशु मसीह बता रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य, जो स्वर्ग का राज्य, बिल्कुल ऐसा ही है। जब क्षमा मिल गई तो क्षमा करना चाहिए, और जब क्षमा मिल गई है और दूसरों को जब व्यक्ति क्षमा नहीं कर पा रहा है तो उस व्यक्ति को भी क्षमा नहीं मिलने वाली, वापस उसको दंड के योग्य ठहरा दिया जाएगा। परंतु यीशु मसीह ने ऐसे व्यक्ति को क्या कहा? मत्ती के सुसमाचार 18 अध्याय 32वीं आयत में, तब उसके स्वामी ने
उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास। क्या कहा? दुष्ट। और जो दुष्ट होता है वो परमेश्वर से नहीं होता है, जो दुष्ट होता है वो शैतान से होता है। जब लोग सो रहे थे, दुष्ट आया और बीजों को बो के चला गया। जब वो अंकुरित हुए, जब उसमें बालें आने लगी तो समझ में आया ये तो दुष्ट की संतान है, ये तो जंगली दाने हैं। और किसने देखा? उस मनुष्य के पुत्र के दूतों ने उसको देखा है। दूतों ने, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उसके स्वभाव ने उस व्यक्ति को प्रकट कर दिया। यानी कि जो व्यक्ति किसी को क्षमा नहीं करता है, बाइबल कहती है कि वो दुष्ट दास है। तूने जो मुझसे विनती की, यीशु मसीह यहां पे कह रहे हैं, दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगीदास पर दया करना नहीं चाहिए? हालेलुया। यदि आप दया के भागीदार हुए हैं, परमेश्वर की दया के भागीदार हुए हैं, आप पर दया हुई है, तो आपको भी अपने संगीदासियों पर, अपने नाते और अपने रिश्तेदारों पर दया करने की आवश्यकता है। और बाइबल ऐसा कहती है, जो निर्दयी होता है, जिसके दिल में दया नहीं होती है, जो दया रहित होता है, वो परमेश्वर की संतान नहीं हो सकती है। स्वर्ग के राज्य के अंदर का यह नियम है और इसी के द्वारा एक व्यक्ति को पहचाना जाता है कि वो परमेश्वर की संतान है या फिर दुष्ट की संतान है। जो दया नहीं दिखाता वो दुष्ट की संतान है, जो किसी पर दया करता है वो तो परमेश्वर की संतान है। क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव, यीशु मसीह का स्वभाव जो है वो क्षमा करना है, वो दया दिखाना है। और उसकी जो संतान होगी वो भी दया दिखाएगी, वो भी क्षमा करेगी। पर जो दुष्ट की संतान होगी वो दया नहीं दिखाएगी, वो क्षमा नहीं करेगी, उसके अंदर में बदले की भावना रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। परंतु ये क्या हुआ? अब व्यक्ति अंधकार में चला गया, उसका मन सुस्त हो गया है। वाद विवाद करके संगीदास के जो भी लेन देन था, उसका जो भी उसके साथ में व्यवहार था, ये जो बुराई आ गई है, अब ये व्यक्ति अंधकार में चला गया। अब शैतान के पास में अवसर है कि बुरे से बुरे बीजों को उसके अंदर में डालते जाए। क्यों? क्योंकि वे व्यक्ति मानसिक रूप से अभी सो गया है, इसको अभी समझ में नहीं आ रहा भला और बुरा क्या है। इसके अंदर में तो सिर्फ अपना स्वार्थ नजर आ रहा है कि मेरे साथ में ये वाला व्यवहार किया गया है। हालेलुया, हालेलुया। ये व्यक्ति दुष्ट है। और बाइबल ऐसा कहती है, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मत्ती के सुसमाचार 13वीं अध्याय में, कि जो स्वर्ग का राज्य है वो उस जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया, हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब अब जाल भर गया तो मछुए उसके किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्वर्गदूत आके दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। मतलब जो निर्दयी लोग हैं, जो लोगों को क्षमा नहीं कर रहे हैं, जो परमेश्वर के राज्य में तो आ गए हैं पर क्षमा करना नहीं सीखा है, दया दिखानी नहीं सीखी है, वो सो रहे थे। शैतान उसको भरपूरी से इस्तेमाल कर रहा है, गंदे बीजों को बोता जा रहा है, दुष्टता के बीजों को बोता चला जा रहा है। एक ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में होने के बावजूद भी अंत के समय में स्वर्गदूत आएंगे ऐसे व्यक्तियों को जो दुष्ट कहलाते हैं, जो क्षमा नहीं करते हैं, उनको उठा करके आगे के कुंड में डालेंगे। यही सत्य है। और यीशु मसीह ने यही कहा है कि अभी तो उनको साथ साथ बढ़ने दो। कैसे बढ़ने दो? उनको साथ साथ, जो अच्छे बीज हैं और जो दुष्ट बीज है, मतलब जो परमेश्वर की संतान है और जो दुष्ट की संतान है, वो एक कलीसिया में होंगे। वहां शैतान के लोग भी होंगे जो बहकाते हैं पास्टर के खिलाफ में, जो बहकाते हैं चर्च के खिलाफ में। ये सारे दुष्ट के लोग हैं। परमेश्वर का काम ऐसा नहीं है। मालूम है, एक बार यूहन्ना कहीं पर गया और वहां से जब वो लौट रहा था, तब उसने वहां पर देखा कि कुछ लोग यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे। यूहन्ना ने बोला, नहीं, तुम लोग ऐसा काम मत करो। क्यों? वो चाहता था यूहन्ना कि तुम हमारे साथ में आओ यदि ये काम करना है तो, पर उन्होंने मना कर दिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। अब यूहन्ना आया यीशु मसीह के पास में, बोला, प्रभु तेरे नाम से वो दुष्ट आत्मा को निकाल रहे, हमने किया तो वो नहीं माने क्योंकि हमने आने के लिए बोला। यीशु मसीह ने बोला, उन्हें मत करो। जो हमारे विरोध में नहीं वो हमारे पक्ष में है।
इसका मतलब है कि कुछ कलीसिया सोचते हैं कि हमारी कलीसिया अच्छी है और कुछ लोग सोचते हैं कि दूसरी कलीसिया बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है, वो चर्च को बंद कर देना चाहिए। और ऐसे नाना प्रकार के लोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके चर्च के अंदर में कुछ लोग जो चर्च और पास्टर के खिलाफ में बहका रहे हैं, उनसे सावधान आपको रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वो लोग परमेश्वर की संतान नहीं, वो चर्च में आ रहे हैं, जोर जोर से गीतों को गाते होंगे, बहुत धार्मिकता का ढोंग भी करते होंगे वो, परंतु वास्तव में वो शैतान की संतान, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर के राज्य में उनको साथ साथ बढ़ने दो, साथ साथ बढ़ने दो। वो साथ साथ बढ़ रहे हैं, पर अलग करने का समय कब है? वो एक ही कलीसिया के अंदर में 500 लोग होंगे, परंतु वहां पर शैतान की भी संतान मौजूद है। वो 100% परमेश्वर की संतान वहां पर मौजूद नहीं है। और यीशु मसीह ने 13वीं अध्याय में स्पष्ट किया है, और यह सत्य है, यही सत्य है। और इस बात को अच्छी तरह से हम अपने मन के अंदर में बैठा ले कि यीशु मसीह ने जो 13वीं अध्याय में जो जंगली बीज का दृष्टांत बताया है, वो स्वर्ग राज्य के अंदर की घटना यीशु मसीह बता रहे हैं। यानी कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि दुष्ट को और परमेश्वर के लोगों को साथ साथ बढ़ रहे, तो अंत के समय उनको अलग किया जाएगा। अभी वो भेदभाव नहीं किया जाएगा। कई बार धर्मी लोगों को लगता है कि वो इतना बुरा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, उनके जीवन में कुछ घट, परंतु परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? यीशु मसीह कह रहे अंत के समय में उनको अलग किया जाएगा। जैसे अच्छी अच्छी मछलियों को अलग और खराब खराब मछलियों को अलग, वैसे ही दुष्ट और धर्मियों को अलग किया जाएगा। धर्मियों को आकाश में ना स्वर्ग के परमेश्वर के पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकने के लिए आशीष दी जा रही है। परंतु ये दुष्ट जो है ना, जो साथ साथ धर्मियों के साथ साथ बढ़ रहे हैं, उनको आगे के कोने में डाला जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यही सत्य है, इसको समझ लेना है कि आपके आसपास, आपकी कलीसिया के आसपास में बैठने वाले वो वास्तव में धर्मी हैं। आप उनके फलों से उनको पहचानो। यदि वो दुष्ट व्यक्ति है तो उसका फल, यदि वो व्यक्ति आपके पास में आता पास्टर के खिलाफ में, चर्च के खिलाफ में, या कलीसिया में कोई और व्यक्ति है उसके खिलाफ में बहकाता है, आपके परिवार के अंदर में आपके लिए यहां वहां वो बहकाता है, परिवार के सदस्यों में टूट और फूट डालता है, परमेश्वर के स्वभाव में नहीं है कि फूट को डालना। हमारा परमेश्वर मेल मिलाप करने वाला परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने अपने शरीर में परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप कराया, वो चाहता है कि हम सब मेल मिलाप के खोजी रहे, अपने में नमक रखे। परंतु ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके अंदर में नमक नहीं है, मेल मिलाप का स्वभाव नहीं है, परंतु वो आपको बहकाता है। वो आपके कॉलोनी में, आपके घर के आसपास हो सकता है, वो आपके परिवार में हो सकता है, वो आपकी कलीसिया में भी हो सकता है। क्योंकि यीशु मसीह ने ना एक 10 कुंवारियों का दृष्टांत सुनाया, पर उसमें से 5 मूर्ख बताया है और 5 को समझदार बताया है। मतलब परसेंटेज कितना है परमेश्वर के राज्य में? 50% मूर्ख और 50% यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, समझदार है। मतलब कि 5 लोग जो हैं सोते हुए लोग हैं, 50% लोग सो रहे हैं और 50% लोग जाग रहे हैं। यही तो 10 कुंवारियों के जो दृष्टांत में यीशु मसीह ने समझाया, 50% लोग सो रहे हैं और जिनके जीवन पर शैतान काम कर रहा है और जबरदस्त काम कर रहा है, उनको इस्तेमाल करता है धर्मियों के जीवन को भ्रमित करने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए, आग के कुंड पे ले जाने का रास्ता उनके लिए खोलता है। आपको सावधान रहना है, आपको सावधान रहना है। और उन लोगों को भी जो गलत कामों में लिप्त हैं, अभी उनको यदि समझ में आता है कि हाँ हमसे वास्तव में गलती हो रही है, तो इफिसियों के नाम पत्र में लिखा हुआ है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। मतलब एक व्यक्ति को जो सो गया है, उसका मन सोचता है बुराई पर बुराई, गलती पर गलती करता, अब उसको जागने की आवश्यकता कि हाँ मुझसे गलती हो रही है। अब यदि यीशु मसीह की ओर फिरता है तो प्रभु यीशु मसीह की ज्योति उस पर चमकेगी और उसका भी उद्धार हो जाएगा। अब दुष्ट के बातों से, उसके जुए से वो आजाद हो जाएगा। यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा, जो पाप करता है वो पाप का दास है। यहूदियों ने कहा हम किसी के दास नहीं है, हम किसी के दास नहीं है, हमारा पिता अब्राहम है, हम व्यभिचार की संतान नहीं है, हमारा एक ही पिता है। यीशु मसीह ने बोला यदि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे भी प्रेम रखते। हालेलुया। इसका मतलब कलीसिया के अंदर में हर एक व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम रखेगा जो परमेश्वर की संतान होगी, जो परमेश्वर की संतान होगी। हालेलुया। पिछले 10 सालों में कलीसिया चलाने का एक अनुभव, पर कुछ लोगों को वहां पर देखा गया कि वो लोगों से मन में ईर्ष्या रखते हैं, उनसे जलन रखते हैं, वो अपने आगे लोगों को कुछ नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में मेल मिलाप की भावना नहीं है। वो लोगों से अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, वो लोगों से मेल जोल नहीं करते हैं, वो अपने 3-4 का गुट बना करके अलग से रहते हैं। जबकि कुरिन्थियों के नाम पत्र में वहां पर पौलुस लिखता है कि तुम्हें गुटबाजी भी अवश्य होगी कि जो लोग खरे हैं वो प्रकट हो जाए।
जो लोग खरे हैं वो लोग प्रकट हो जाए। ये गुट बना के 3-4 लोग आपस में एक दूसरे को भरमाते रहते हैं पास्टर के खिलाफ में और तमाम चीजों के विरुद्ध में। ये वही लोग हैं जो कलीसिया में भी गलत बीज को, यानी कि शैतान की संतान है। ये जैसे यूदस विनाश का पुत्र था, वैसे ये विनाश के पुत्र है, जरूर परमेश्वर के राज्य में, पर इनका अंत विनाश होना है। ऐसे जितने सुन रहे हैं आज इस वचन के अंदर में, वो सावधान हो जाएं। यदि वो चाहते हैं कि परमेश्वर के राज्य में, पिता के राज्य में आप सूर्य के समान चमके, तो आज मन को फिरा लीजिएगा। पर जितने धर्मी हैं ऐसे दुष्टों से सावधान हो जाएं, क्योंकि आपके आसपास शैतान ने, जैसे परमेश्वर ने आपके लिए उपदेशक को नियुक्त करता है, वैसे ही शैतान भी आपके लिए दुष्ट लोगों को नियुक्त करता है कि वो आपको भ्रमित करे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये समय आ गया है कि आप जागते रहें और प्रार्थना करते रहें, और तभी आने वाली घटनाओं से आप बचेंगे। यानी कि इस दुष्ट व्यक्ति से आप बच सकते हैं, शैतान की संतान से आप बच सकते हैं। आप सो बच जाइए, आपका मन सुस्त ना हो जाइए, इसके लिए भी आपको सावधान रहना है। यदि मन सुस्त होता है तो शैतान को अवसर होगा आपके जीवन पर काम करने के लिए, पर यदि आपका मन सुस्त नहीं होगा तो आप जागृत रहेंगे और कोई दुष्ट व्यक्ति आपके आसपास में काम कर रहा, आप समझ जाएंगे कि शैतान आपके खिलाफ में उसे इस्तेमाल कर रहा है, और उसकी युक्ति से आप बच जाएंगे। क्योंकि पौलुस कहता है, हम शैतान की युक्ति से अनजान नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपसे बेहद प्रेम करता है। वो आपसे बेहद प्रेम करता है। वो कहता है कि आप उसकी दृष्टि में मूल्यवान हैं, आप उसकी दृष्टि में प्रतिष्ठित हैं। आप जब आग में होकर चलेंगे तो वो आपके साथ रहेगा, जब आप नदी में होकर चलेंगे तो वो आपके साथ में रहेगा। वो प्रभु यीशु मसीह जो आपके जीवन की चिंता करता है, वो आज आपको सावधान करता है कि आप अपने आसपास के दुष्ट लोगों से बचे, जो आपको भरमाते हैं, आपके मनों के अंदर में गलत बीजों को बोते हैं, और फिर शैतान उसे इस्तेमाल करता है। आपका मन भी गंदा होता चला जाता है, मलिन होता चला जाता है, और प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि अपने राज्य के अंदर में ऐसे लोगों पर है जो दुष्ट है और जो उसके लोग हैं। इसलिए प्रकाशित वाक्य की किताब कहती है, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे। आप धर्मी हैं, परमेश्वर ने आपको धर्मी अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के लहू से आपको धोया है, आपको पवित्र किया है, आपके पापों को क्षमा किया है, आपको धर्मी घोषित किया है परमेश्वर ने। उस धर्मी को आप बना करके रखे, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आप चलते रहे, आप हर समय प्रार्थना करते रहे, हर समय जागृत रहे, और लगातार आप आने वाली घटनाओं से बचने के लिए, दुष्ट से बचने के लिए प्रार्थना करते रहे। क्योंकि यीशु मसीह ने जब सिखाया है, हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, तब यीशु मसीह ने यह भी सिखाया उस प्रार्थना कि हमें बुराई से बचा, मतलब कि दुष्ट से बचा, मतलब कि शैतान से बचा। और वो भी प्रत्येक दिन के जीवन के अंदर में, किस वक्त कौन व्यक्ति आपके अंदर में कौन सी बातों को आके डालेगा और आपके मन को गंदा कर देगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि सोते हुए व्यक्ति को समझ में नहीं आता है, पर जो व्यक्ति जागृत रहता है, जागता है, उसको समझ में आ जाता है कि शैतान इसके द्वारा कार्य कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला कि मैं पकड़ाया जाऊंगा। अपने यीशु मसीह अंत के समय की प्रोफेसी कर रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे थे। तब पतरस बोला, प्रभु यीशु मसीह को लेकर थोड़ा सा साइड में गया और बोला, प्रभु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, प्रभु ऐसा ना करे। यीशु मसीह ने झुड़का, हे शैतान मेरे पास से दूर हट जा, तो परमेश्वर की नहीं मनुष्य की बातों पर। यीशु मसीह जागृत था, वो समझ गया शैतान कैसे काम कर रहा है। आपके कोई भी कितने भी निकट में, कोई भी कितना भी क्लोज है, पर ध्यान रहे, जब आप जागृत हैं तो समझ जाएंगे कि वो व्यक्ति शैतान के द्वारा आपके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हालेलुया। पर आप जब आप जागते रहेंगे तभी समझ पाएंगे। जब आप सोए हुए हैं आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे, और शैतान आपके अंदर में वो बीज को बोके चले जाएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की। और बाइबल यहां पर ऐसा कहती है, यशायाह नबी 57 वर्स 20 और 21, यहां पे लिखा, दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता, और उसका जल मैल और कीच उछालता है। दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। शांति धर्मियों के लिए है, जो पश्चाताप करते हैं, जो शोकित होते हैं अपनी गलतियों के लिए, उनके लिए शांति है। पर दुष्टों के लिए शांति नहीं है, उनका मन परेशान करता रहता है उनको। एक पास्टर साहब की गवाही, एक व्यक्ति
2 सालों से बेरोजगार हो गया, उसका मन अशांत रहने लग गया, अशांत रह गया। कभी वो पास्टर से विवाद करे और कभी जाकर के वो 3-4 जो चर्च के लोग हैं उनके विरुद्ध में उंगली उठाए। उसका मन घर में बैठे बैठे परेशान होने लग गया और इतना ज्यादा दुष्टता उसके अंदर में भरते चले गई। बाइबल कहती है दुष्टों के लिए शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर रह नहीं सकता। उसका जल, मैल और कीच, यानी कि वो व्यक्ति जहां भी जाता उनके मन के अंदर में बुराइयों को डालता और ऐसे करते उसने 4 से 5 लोगों को बुराई में जकड़ लिया, कलीसिया के खिलाफ में खड़ा कर दिया। और कलीसिया के खिलाफ में एक बड़ा कदम एक पास्टर साहब की ये गवाही थी। वो परिवार अंधकार में चला गया। और क्यों चला गया? एक व्यक्ति की दुष्टता के कारण पूरा परिवार अंधकार में और शैतान के वश में चला गया और फ्यूचर पे जो घटनाएं उन पे घटेगी। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती दुष्ट के लिए शांति नहीं है। इसका मतलब अपने जीवन के हर क्षेत्र में अब वो अशांति को, शांति को वो प्राप्त नहीं करेंगे। अब वो किसी भी कलीसिया में चले जाएं, किसी भी कलीसिया के सदस्य बन जाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता। पर यदि वो पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर की संतान होने के लिए अपने आप देते हैं और अच्छे बीजों को अपनाते हैं, और तब वो क्या करेंगे? वो सबसे मेल मिलाप करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का जो वचन आज हम तक पहुंचाया जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा क्या है कि जो उसका राज्य है, परमेश्वर का जो राज्य है, उसके अंदर में धर्मी व्यक्ति भी है और दुष्ट व्यक्ति भी है। आपको समझना है अब ये समय आ गया है कि सावधान होकर के आत्मिकता में हम आगे बढ़े, सावधान होकर आत्मिकता में हम आगे बढ़े। अब यह समय आ गया है कि हम अपनी रखवाली करें। जरूर यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है मत्ती के सुसमाचार में 2 अध्याय और 6वीं आयत में, हे बेतलेहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। और यीशु मसीह ने कहा भी कि हे पिता, जितनों को तूने मेरे हाथों में दिया था उनकी सबकी मैंने रक्षा की, कोई भी नाश नहीं हुआ, बस विनाश के पुत्र को छोड़ के, विनाश के पुत्र को यानी कि यूदस को छोड़ के, और कोई भी नाश नहीं हुआ है। यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों में से 11 चेलों की रक्षा की, उनकी रखवाली की, उसमें से एक भी नाश नहीं हो पाया। और यीशु मसीह जो अपने चेलों की रक्षा रखवाली करता था, वो आपकी भी रक्षा रखवाली करेगा। परंतु आपको ध्यान रखना है कि आपको नींद में मत चले जाना, आपको सोना नहीं है, आपको जागते रहना है और लगातार प्रार्थना करते रहना है, और तभी यीशु मसीह आपके जीवन पर काम कर पाएगा, अच्छे बीजों को बोएगा और वो जो परमेश्वर का स्वभाव है आप में वो उत्पन्न करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह जो आपसे चाहता है, आज उसने आपको चेतावनी दे दी, आज आपको उसने सावधान कर दिया। ऐसे लोगों से बच के रहने के लिए हर व्यक्ति पे भरोसा नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन यही हमें सिखाता है, भरोसा करना है तो सिर्फ परमेश्वर पर करना है, मनुष्यों पे नहीं करना है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो या बच्चे, कोई भी आपको, क्योंकि आदम को पाप में डुबाने वाला कौन? हव्वा, उसी की पत्नी ने उसके जीवन को श्रापित कर दिया। कैसे? क्योंकि जो आज्ञा परमेश्वर ने दी थी उसके विरुद्ध में उसने जाकर के काम किया और अपने पति से भी वो करवाया। और इसलिए परमेश्वर पे भरोसा रखे, परमेश्वर बचा सकता है, आपके रिश्ते नातेदार नहीं बचा सकते। अब्राहम से गुनाह हो गया, पर वो गुनाह कैसे हुआ? उसकी पत्नी सारा ने बोला हाजिरा को ले और मेरे लिए एक वंश को उत्पन्न कर, और परमेश्वर ने उससे फिर बात नहीं करी। जब इस्माइल पैदा हुआ, परमेश्वर ने जब 99 का अब्राहम हो गया, तब परमेश्वर ने अपने आप को उस पर प्रकट किया। सारा ने गलत मार्ग उसको दिखा दिया, आदम की पत्नी हव्वा, उसने उसको गलत मार्ग दिखला दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, भरोसा करना है, विश्वास करना है तो सिर्फ परमेश्वर पे, प्रभु यीशु मसीह पे, उसके अलावा और किसी पे नहीं। अब ये समय आ गया है कि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और जैसा परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुरूप में आगे बढ़े। आइए अपनी आंखों को बंद कर लीजिएगा। हालेलुया। एकमात्र सच्चे पिता परमेश्वर, आप ही हम लोगों को दुष्ट से बचा सकते हैं, बुराइयों से बचा सकते हैं। अबीमेलेक से बुराई होने पर थी, उसने अब्राहम की पत्नी को प्रभु जी अपनी पत्नी करना चाहा था, परंतु आपने उसे बुराई करने से रोक दिया। पिता, ऐसे ही हमें बुराई करने से आप बचा सकते हो, बुराई के फंदे में जाने से आप बचा सकते हो, दुष्ट से आप ही बचा सकते हो। यीशु मसीह, आपने 17वीं अध्याय यूहन्ना के सुसमाचार में प्रार्थना की, हे पिता, अपने उस नाम से इनकी रक्षा कर कि ये हमारे समान एक हो, ये
हमारे समान एक हो। यीशु मसीह आपका नाम हमें सुरक्षा प्रदान करे प्रभु जी, कि हम यूनिटी में रहें, हम मेल मिलाप में रहें, हम प्रेम से रह सके प्रभु जी। और दुष्ट हम लोगों के बीच में प्रभु जी, जहां जहां हमारे संबंध है प्रभु जी, वहां वहां मेल मिलाप से रहे और प्रेम के साथ रहे। और दुष्ट हमारे बीच में कोई भी युक्ति ना चले और कोई भी बुराइयों को ना डाले, ऐसी दया हम आपसे चाहते हैं प्रभु जी। अनुग्रह कीजिएगा प्रभु जी, आज वचन के अनुसार हमें समझ दीजिएगा, ताकि इस वचन के अनुरूप में हम सभी आगे बढ़ सकें और आपका स्वभाव हमें प्रकट हो जाए, आपका जीवन हमें प्रकट हो जाए और हमारे द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। ऐसी दया हम आपसे चाहते हैं पिता। अपने हाथ को बढ़ा करके जितने इस वचन को सुन रहे हैं उन्हें धन्य करे, उन्हें आशीषित करे, प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से, आमीन।